हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITS क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिक ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। आज हम पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। पार्ट 4 तक हमने कवर कर चुके हैं जितने भी टॉपिक हमने कवर किया। आज हम पार्ट 5 में उसके नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, ये वाला IUPAC नोमेनक्लेचर तक कवर कर लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे और जो एलिमेंट होते हैं, जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी, उसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड के अलोंग जो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसके बारे में देखेंगे। ग्रुप के अलोंग जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसके बारे में देखेंगे। दोनों के बारे में देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, ठीक है। यानी कि एटम है, एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करना किसके अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर। ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या है, देखो, और ये जो होते हैं ना S P D F, ये हमारे पास क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं, ठीक है। पहले एक बात देखते हैं भाई, पहले देखते हैं सेल क्या होते हैं। सेल होते हैं हमारे पास ये KLMNO क्या हो, इस तरीके से क्या होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ये क्या है, एटम, ठीक है। एटम के बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या होते हैं, एक एनर्जी लेवल होता है, यानी कि एक सेल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से गोले सेल होते हैं, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो होता है न्यूक्लियस के साथ में होता है, ये कौन सा होता है, के। इसके बाद वाला होता है एल, उसके बाद वाला होता है एम, और उसके लास्ट में होता है एन। KLMN इस तरीके से सेल होते हैं। इनकी वैल्यू होती है एन की वैल्यू, ठीक है। इनको एन की वैल्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि जिसकी एन की वैल्यू क्या होगी, जिसकी एन की वैल्यू 1 होगी वो के सेल होगा। जिसकी एन की वैल्यू क्या होगी भाई, 2 होगी वो एल सेल होगा। जिसकी एन की वैल्यू 3 होगी उसका क्या होगा, एम सेल। जिसकी एन की वैल्यू 4 होगी वो क्या होगा, एन सेल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल, यानी कि जैसे होता है भाई, ये क्या है, एक तरीके से मान लो एग्जांपल लेके चलिए कि भाई एक क्या है, पूरा देश है। देश के अंदर क्या है, स्टेट है, ठीक है। स्टेट मान लेते हैं, पूरा देश है वो क्या, पूरा एटम। अब देश मान लेते हैं क्या है, ये सेल KLMN, ठीक है। अब स्टेट के अंदर ये जो KLMN है ये क्या, स्टेट है। अब स्टेट के अंदर क्या है, यहाँ पर स्टेट के अंदर है सिटी, ये सिटी बोलो या डिस्ट्रिक्ट बोलो, ठीक है। जो ये डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है हमारे पास, सब सेल बोल सकते हैं उसको। जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, सब सेल, ठीक है। यानी कि SPDF, SPDF, ठीक है। ये क्या है, सब सेल है। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाली क्या है, लोग है, ठीक है। अब लोग कहाँ रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट जो लोग है ना उनको मान लेता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तरीके से स्टोरी मान के चलो कि भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऑर्बिटल के अंदर। जो ये सब सेल होते हैं ना, सब सेल्स के अंदर ये क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। यानी कि मान सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो सकते हैं हमारे पास, जो क्या होते हैं, जो वार्ड नंबर वगैरह होते हैं, यानी कि जो एड्रेस होता है पर्टिकुलर उसके अंदर, घर के अंदर मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, घर होता है, घर के अंदर लोग रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो S सब सेल होता है उसके अंदर एक घर होता है, यानी कि एक ऑर्बिटल होता है। P के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, इस तरीके से बॉक्स, ठीक है। 1 2 3 4 5, दो और आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 5 ऑर्बिटल होते हैं। एस डी के अंदर 3 होते हैं, देखो उसके P के अंदर 3 होते हैं, डी के अंदर होते हैं 5, 1 2 3 4 5, एफ के अंदर होते हैं 7, ठीक है। एफ के अंदर कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक तरीके से ये मान सकते हैं सबसेट्स, ये क्या है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में क्या है, घर है, ठीक है। जो सबसे छोटा जो हमारे पास क्या होगा, यानी कि ये देश है, सबसे छोटा जो क्या कहते हैं स्टेट है वो क्या है, की, ठीक है। की के अंदर जो होते हैं ना क्या कहते हैं, सब सेल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर एक ही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट है और उसके अंदर एक ही घर प्रेजेंट है, यानी कि एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अंदर जो लोग रहते हैं, तो एक घर के अंदर मान लो 2 लोग रहते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। एक घर के अंदर 2 लोग रहेंगे, ठीक है। तो पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 6, डी के अंदर हो गए 2 गुना कर दिए, जितने ऑर्बिटल है, यानी कि जितने घर है, जितने ऑर्बिटल उतने उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो उतने लोग रह सकते हो, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि भाई जो हमारे पास मान के चलिए कि भाई एटम क्या देश है, के एलिमेंट ये सेल है, ये क्या है हमारे पास स्टेट है, और स्टेट के अंदर क्या है हमारे पास सब सेल्स है, यानी कि घर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सब सेल क्या है डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है घर बने हुए हैं, ठीक है, घर क्या है हमारे पास ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल के अंदर लोग रहते हैं, लोग कौन से अभी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अब करते हैं बात इसकी, ठीक है, ये कह रहा है भाई 4 क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर होते हैं एन एल एम एस, ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो एन ही होता है, ठीक है, जिसको हमने अभी अभी बोला के एल एम एन, ठीक है, के एल एम एन क्या है, एक तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, यानी कि ये मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एन की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से हो सकती है, ठीक है, के एल एम एन, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, मेन एनर्जी लेवल बोलते हैं, यानी कि मुख्य जो एनर्जी लेवल है ना के एल एम एन, इनको क्या बोला जाता है, मेन एनर्जी लेवल बोला जाता है, ठीक है, या फिर इनको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है, ठीक है, जैसे हमने सोचा कि भाई ये क्या है स्टेट है, ठीक है, स्टेट क्या हमारे पास सेल है, ठीक है, के एल एम एन, और ये क्या हमारे पास, और इसको एक और नाम दिया जाता है ऑर्बिट, ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है ऑर्बिट। अब जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट है, स्टेट के अंदर क्या थे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हमने क्या बोला था सबसेल, ठीक है, सबसेल बोलो या ऑर्बिटल बोलो, ठीक है, ऑर्बिटल बोलना गलत होगा क्योंकि जो ऑर्बिटल है वो तो सबसेल के अंदर है, ठीक है, तो मैं इसको सबसेल ही बोलूँगा, ठीक है, जो सबसेल है, सबसेल कितने हैं यहाँ पे, एस पी डी एफ, इसके आगे आते हैं जी एच आई, ठीक है, जे के एल, इस तरीके से चलते जाते हैं, ठीक है, जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि के एल एम एन के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। तो आगे देखा हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना यानी अरेंज करना, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स के अंदर, यानी कि इनके अंदर ये बॉक्स है ना, इनके अंदर अरेंज करना, यानी कि एस पी डी एफ के अंदर अरेंज करते हैं जब अभी हम इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पीरियड के अलग, ठीक है, अब क्या बात करते हैं पीरियड के अलग क्या हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियड्स के अंदर, यानी कि पीरियड्स हमें पता है, देखो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल थी, इस तरीके से थी है ना, ये मान लो भाई ये हमारी पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, ये कौन सा था, ये दोनों दोनों एस ब्लॉक थे, ये डी ब्लॉक था, ये पूरा पूरा बी ब्लॉक था, और नीचे जो यहाँ पर एलिमेंट होते हैं ये नीचे लगाए हुए थे एफ ब्लॉक के, ठीक है, ये एफ ब्लॉक था। तो ये कह रहा भाई जो पीरियड होते हैं ना वो कौन से होते हैं, ओरिजेंटल होते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे इस तरीके से एलिमेंट थे, ठीक है, तो ये वाली जो रो होगी ना पूरी की पूरी, ये वाली एन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, ये वाली जो होगी एन की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, ये वाला पूरा होगा, ये वाली क्या होगी एन की वैल्यू 3 होगी, ये फिर उसके बाद एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 7 तक। तो हमारे पास जो पीरियड होते हैं वो कितने होते हैं, 7 तक ही होते हैं, ठीक है, इस तरीके से लाइन वाइज ये पूरे पीरियड होते हैं, यानी कि हमारे पास पीरियड कितने हैं, 7 है, 7 पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट पीरियड के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट पीरियड के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं केस है, ठीक है, एक बार मैं ये देखो आगे वाले को बना देता हूँ इस वाले को, ठीक है, तो आप समझ जाना पूरी पीरियडिक टेबल, ठीक है, इस तरीके से बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एन की वैल्यू लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब ये पहले वाला जो एन की वैल्यू 1 है इसको बोला जाता है केस है, ठीक है, एन की वैल्यू 1, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, एक तो होता है पॉसिबल ऑर्बिटल की टोटल कितने ऑर्बिटल है, और एक होता है कितने फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, भले कितने जा रहे हैं परंतु एक्चुअल में कितने, ठीक है, दो तरीके से बात करेंगे। जो इसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं ना वो एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल होता है बस, ठीक है, यानी एस ऑर्बिटल भी कैसा, वन एस वाला, ठीक है, वन एस वाला ऑर्बिटल होता है बस इसके अंदर, ठीक है, और वन एस इसके अंदर एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम होता है, देखो एक तो यहाँ प्रेजेंट होता है और एक यहाँ प्रेजेंट होता है, हमें पता है, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ पीरियोडिक टेबल को खोल के दिखा देता हूँ, उससे है ना अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल इमेज में बड़ी करके देख लेते हैं एक बार, ये क्या होगा इसको, हाँ, देखो
से काम चलाना पड़ेगा भाई, इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसी को मैं बड़ा कर देता हूँ। ये कह रहा है भाई एन की वैल्यू 1 है, ठीक है। एन की वैल्यू 1 में देखो एक तो हाइड्रोजन है और एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन, जो एन की वैल्यू 1 है पूरी एक लाइन, ठीक है, पहली लाइन। अब दूसरा जो है पीरियड नंबर 2, ठीक है, जो एन की वैल्यू 1 थी ना उसका वो की सेल था पूरा, ठीक है। अब पीरियड नंबर 2 के बारे में देखेंगे। 8 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 8 एलिमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं एल सेल। एन की वैल्यू 2 होती है, उसके अंदर 4 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? एक तो 2s और 2p। देखो ये तो सब सेल है, 2s और 2p क्या है, सब सेल है। इसके अंदर ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट है? 3 तो हो गए इसके फॉस्फोरस, इसके क्या कहते हैं पी ऑर्बिटल सब सेल के, और एक हो गया हमारा पास एस, एस सब सेल का, ठीक है। तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हो गए? 4, परंतु सब सेल कितने हैं हमारे पास? 2, एस 2s और 2p, ठीक है। अब देखो आते हैं इसमें देखते हैं। देखो 8 एलिमेंट बोला, ये वाला होगा ना, ये वाला एल लिथियम वाला बन लिखा हुआ है एन की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये पूरे एन की वैल्यू 2 के लिए है, ठीक है। ये तो एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है, एन की वैल्यू 2 के लिए। लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, देखो कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 एलिमेंट है सेकंड वाला, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पीरियड है। इसमें जो ऑर्बिटल होंगे, देखो हाँ ऑर्बिटल और दिखाता हूँ साथ के साथ। देखो इसके अंदर एस ऑर्बिटल होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब सेकंड वाली पीरियड में क्या था कि भाई कितने एलिमेंट थे? 8 थे। उसके अंदर ऑर्बिटल कौन कौन, यानी कि सबसेल कौन कौन से थे? एस था, एक तो ये 2 एलिमेंट आ गए, और पी जो सबसेल है उसके लिए अंदर 6, ठीक है, इस तरीके से 6 इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पीरियड की, थर्ड पीरियड की। उसके अंदर 8 एलिमेंट होते हैं, एम सेल बोलते हैं, एन की वैल्यू 3 होती है। उसके अंदर जो सब सेल होते हैं 3s 3p और 3d, यानी कि डी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। डी नहीं है, देखो ये मैंने बोला था कि भाई पॉसिबल ऑर्बिटल कितने हैं, यानी कि पॉसिबल सब सेल कितने हैं और फील्ड सब सेल कितने हैं, ठीक है, ये बात बोली थी। तो इसके अंदर जो पॉसिबल सब सेल है ना वो तो है 3s 3p 3d, ठीक है। परंतु जो फील्ड ऑर्बिटल है ना, फील्ड सब सेल है, वो ओनली क्या है? 3s और 3p है, ठीक है। 3d इसमें फिल नहीं होता, 3d इसमें फिल नहीं होता। देखो अभी दिखा देता हूँ मैं। ये थर्ड वाली जो सोडियम वाला है, Na लिखा हुआ है 11 नंबर पे, ठीक है। तो सोडियम इसमें अंदर 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर देखो एक तो ये वाला S, ठीक है, और ये क्या हो गए? P सब सेल, ठीक है, P सब सेल और S सब सेल के लिए, ठीक है। यही क्या है हमारे पास? M सेल, ठीक है। N की वैल्यू 3 है। फोर्थ पीरियड के लिए 18 एलिमेंट होते हैं, N की वैल्यू 4 होती है, N सेल होता है, 4s 4p 4d और 4f। ये क्या है? पॉसिबल, यानी कि इतने पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, इतने पॉसिबल सब सेल हो सकते हैं, परंतु इतने फील्ड नहीं होते एक्चुअल में, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सा फील्ड नहीं होता? एक तो ये वाला फील्ड नहीं होता, एफ वाला फील्ड नहीं होता, और कौन सा फील्ड नहीं होता? 4D वाला फील्ड नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से होते हैं? एक तो देखो हमने पीछे देखा था 3D, इसमें फील्ड नहीं था, 3D इसमें फील्ड नहीं था। ये 3D वाला किस में फील होगा? अगले वाले में फील्ड होगा, ठीक है। यानी कि 4s 4p और 3D, यानी कि 4s 4p तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद जो पीछे वाला बचा हुआ था 3D, वो बच जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें देख लेते हैं। देखो एक तो ये एस वाला आ गया, पोटासियम और कैल्शियम, ठीक है, ये एस। फिर आ जाता है डी, डी वो है सब सेल के, ठीक है। फिर आ जाते हैं पी सब सेल के, ठीक है। ये यही है देखो, 4s 4p और बीच में क्या है? 3D वाली, ठीक है, यही दिखाया है इसमें। अब फिफ्थ जो पीरियड है उसमें क्या है? 18 एलिमेंट है, एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। ओ सेल होता है, कौन सा सेल होता है? ओ सेल, ठीक है, वो सेल होता है। एन की वैल्यू 5 होती है। पॉसिबल कितने सब सेल? 5s 5p 5t 5f और 5g, ठीक है। फिलिंग ऑर्बिटल कौन से होंगे? 5s 5p और 4d, ठीक है। कौन से? 5s 5p और 4d। जो पीछे वाला बच गया था ना डी, ये वाला 3d तो इसमें फील्ड हो गया था, बच कौन सा गया था? 4d, ठीक है। और एक 4f भी बचा था, वो आगे वाली सीरीज में जो सिक्स वाली है ना उसमें फील होगा, ठीक है। जो ये बच गया ना 4d, ये 4d इसमें फील होगा फिफ्थ वाली, ठीक है। तो ये 4D इसलिए आया, ठीक है। अब दिखा देता हूँ मैं कौन कौन सा है। देखो भाई हमारी कौन सी सीरीज है? ये वाली देखो, 37 और रुबिडियम लिखा हुआ ना, ये वाला, ठीक है। तो ये तो क्या है? पहले दो ग्रुप किसके हमारे पास? पहले दो ग्रुप है एस सब सेल के, फिर इस तरफ यानी कि कौन सा? ये 5s वाला, ठीक है, 5s 5p, ये वाले 5p। और ये कौन सा है? 4D वाले, ठीक है। ये कौन से है? 4D वाले बीच में जो बच गए, ठीक है।
अब आते हैं सिक्स्थ पीरियड पे। इसमें क्या है, 32 एलिमेंट होते हैं, एन की वैल्यू 6 होती है, पी सेल बोलते हैं इसको। पॉसिबल कितने, 6s 6p 60 6f और 6g। ठीक है। फिलिंग ऑर्बिटल कौन से होते हैं, 6s 6p और एक जो बच गया था हमारे पास 5d जो पीछे वाला। ठीक है। और एक 4f और बच गया था, देखो एफ वाला था ना जो 4f, ये वाला बच गया था। इसको ये किस वाले पीरियड में फिल होगा, सिक्स पीरियड में फिल होगा। ठीक है। तो ये क्या है, पॉसिबल है। जो ये एफ वाला है ना, 4f वाला, इसको बोला जाता है लेंथेनोइड्स वाली सीरीज। ठीक है। इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं। इसको इनर ट्रांजिशन, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज और बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज के अंदर होता है, इसलिए इनर ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है। ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। इसके बारे में दिखा देता हूँ एक बार। देखो भाई, ये वाली जो 55 लिखा हुआ ना, पहली वाले ग्रुप में सी एस लिखा हुआ है 55। इसमें देखो ये दो वाले ग्रुप है, सी एस और बी ए। ये तो है कौन से, अपने 6s। ठीक है। इस तरफ देखो पी ब्लॉक के साइड ये वाले जो 6 एलिमेंट है, ये क्या है, 6p। फिर बीच में जो बच गया ना ये वाला 72 से लेकर 80 तक, ये कौन से है, 5d। और इसमें ये जो एक डॉट लगा के खाली बॉक्स छोड़ा हुआ है, ये नीचे वाली सीरीज है। देखो एल ए 57 से लेकर एल यू 71 तक, ये 14 एलिमेंट है। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, 4f के अंदर जाएंगे। ठीक है। ये नीचे वाली सीरीज है 14 एलिमेंट की। ठीक है। ये कहाँ जाएंगे, 4f में जाएंगे। अब देखो अगला जो लास्ट वाली बची सेवन्थ पीरियड, इसके अंदर भी 32 एलिमेंट होते हैं। ठीक है। 7 एन की वैल्यू 7, क्यू सेल 7s 7p 7d 7f और 7g। ठीक है। ये तो पॉसिबल है। फील्ड कितने होंगे, 7s होगा 7p होगा, फिर एक कम कर दो 6d जो डी वाला बच गया था। ठीक है। फिर एक और कम कर दो 6 में से। ठीक है। वो एफ वाला ऑर्बिटल फील होगा। ठीक है। तो ये कह रहे हैं सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, क्या, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। इसी को एक्टिनोइड बोलते हैं या फिर एक्टिनाइड्स बोल सकते हैं। ठीक है। देखो एक बार दिखा देता हूँ, मैं नाम भी बता देता हूँ साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल में। देखो ये लास्ट वाली सीरीज जो FR87 लिखा हुआ है, FR87 से FR88 तक, ये कौन सा है हमारे पास, 7s। फिर यहाँ पर चलो 113 NH से 118OG। ठीक है। 118OG, ये कौन सी है, 7p। फिर यहाँ से 104 से लेकर 112 तक, RF से लेकर CN तक, ये कौन सी है हमारे पास, एक कम करके, यानी कि 6d वाली इलेक्ट्रॉन फील होती है। ठीक है। और जो ये वाले बच गए नीचे, ये डबल डॉट लगा के नीचे लिखा हुआ है AC89 से लेकर LR103 तक। ठीक है। ये क्या है, 14 एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है। 14 एलिमेंट है। और ये कौन सी है हमारे पास, कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें, इसमें जाएंगे 5f वाले। ठीक है। 5f वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आपको दोनों ये समझ में आ गया होगा फिर पीरियड के लॉ कैसे। अब देखो हमने पता भी एन की वैल्यू जब हमारे पास 1 थी 2 थी और 3 थी, इसके अंदर 2 8 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन थे, बहुत थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट पीरियड। अब जब इसके अंदर 4 5 6 7 आ गए ना, 18 18 32 32 इस तरीके से एलिमेंट आ गए, इसको बोला जाता है लॉन्ग पीरियड। ठीक है। लॉन्ग मतलब कि ज़्यादा उसके अंदर एलिमेंट है, शॉर्ट मतलब उसके अंदर कम एलिमेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये कह रहा है डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू एसपीडीएफ। जो हमने एलिमेंट है उनको एसपीडीएफ ग्रुप में क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है देखो। सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ठीक है। एलिमेंट वो एलिमेंट एस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होंगे जिनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो एस सब सेल में जाकर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। एस सब सेल में जाएंगे, उनको उन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं आउटर मोस्ट सेल में जाएंगे, यानी कि एस सब सेल में जब जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम कौन से एलिमेंट बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। देखो आप, ये जो एस सब सेल होता है उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है। मैंने बताया था भाई एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है एस सब सेल के अंदर। डी के अंदर कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। इस तरीके से डी के अंदर क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। 2 3 4 5। और एफ के अंदर क्या होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं भाई इसके अंदर एक तो ऑर्बिटल है। ठीक है। एक ऑर्बिटल है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ठीक है। जैसे मैंने बताया था एक घर में 2 लोग रह सकते हैं बस मैक्सिमम। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब ग्रुप 1 के बारे में बात करते हैं। ग्रुप 1 कौन से एलिमेंट होते हैं, एल्कली मेटल, हेलिना की रब से फ्रियाल, हेलिना की रब से फ्रियाल। ठीक है। तो इस एक बात ध्यान रखना, ये ग्रुप 1 वाले कौन से एल्कली मेटल है। और एक और बात ध्यान रखना कि मैं बोलता हूँ भाई एक तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है। देखो
कंप्लीट का मतलब होता है वो भाई उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी की पूरी लिखी हुई है, ठीक है। और एक आउटर मोस्ट वैलेंस या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसकी बाहरी बाहरी, यानी कि ये तो कंप्लीट है, इसमें इनर भी होगा, इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगी और आउटर भी होगी, ठीक है। पर आउटर का मतलब है ये वाली चीज़ें, यानी कि उसकी बाहरी बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी हमने, तो उसको बोला गया है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके देखा देता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मैं मान लेते हैं एक हम सोडियम का ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम का ले लेते हैं और इसको मैं लिख देता हूँ, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखता हूँ तो वो कौन सी होती है, सोडियम से पहले वाला कौन सा है, हीलियम, ठीक है। जो नोबल गैस लिखते हैं उसको लिखेंगे नोबल गैस हीलियम को, फिर लिखेंगे उसके बाद कौन सा हुआ आएगा, सोडियम इसमें आता है, लिथियम 2 में, इसमें 3 में आ जाएगा 3s1 में, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है, ये कौन सी है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसकी बात करूँ ना पूरी इसकी, ये क्या है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं पूरी की बात करूँ तो ये क्या है, पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो अब देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, ये लिख रहा हूँ मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए 1s1, लिथियम के लिए जितना ऐसे चलते हैं ना ग्रुप वाइज, इस तरीके से ऐसे, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से। तो 1s 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। फिर आता है ग्रुप 2 के लिए, एल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं उसको, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेकंड ग्रुप है, यानी कि इसके बाद वाला ग्रुप, ठीक है, ऐसे इसके बाद वाला ग्रुप, ये सेकंड से स्टार्ट हुआ है। तो एन की वैल्यू क्या है, 1। और एक और बात भी, जो 1s2 कहाँ जाएगा फिर, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको पी ब्लॉक में करेंगे, ठीक है। तो देखो 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 इस तरीके से जाएगा, यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 3s2 4s2 5s2, ठीक है। अगर मैं इसी के देखो बेरियम की मैं कंप्लीट लिखने का बात करूँ ना, तो वो लिखी जा सकती है, हीलियम को ब्रैकेट में बंद करो, फिर लिखो 3s2, ये होगी कंप्लीट। अगर मैं इसकी आउटर मोस्ट बोलूँ तो बाहरी तो यही है ना 3s2, ठीक है। अब बात करते हैं फिर जर्नल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जर्नल, यानी कि मैं अगर एन की वैल्यू ही पुट करनी है बस हमें, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई इसकी वो जो वैल्यू होती है एन एस 1 से 2, यानी कि एन एस क्या होनी चाहिए, 1 से 2 होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन एक या दो होने चाहिए, ठीक है। ये दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना ही जीरो होना चाहिए, ठीक है। और ये एन की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक हो सकती है, ठीक है। एन की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक, क्योंकि 1 के लिए तो 1 के अंदर क्या आ जाती है, 1 सेल के अंदर तो हाइड्रोजन और हीलियम आ जाता है, ठीक है। उनकी पोजीशन अभी फिक्स नहीं है, इसलिए इसके यहाँ पर एन की वैल्यू 1 नहीं रखी हुई है, ठीक है। तो हीलियम के ऊपर बात करते हैं, देखो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और अब मैं बात करूँ कि इसके अगर मैं अरेंज करना चाहूँ 1s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन भी तो इसी में जाएगा, मैक्सिमम तो कितने, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना, तो दो से ज़्यादा नहीं, परंतु 1 तो आ गया, दो इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है। तो एक और दो दोनों को दोनों फिल कर दिया, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई हीलियम तो है ना, क्या है, देखा जाए तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस ब्लॉक में जा रहा है, ठीक है। बट इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, परंतु इसका जो वैलेंस सेल है ना, जो बाह्य कक्ष का सेल है, वो क्या है, एस ऑर्बिटल का है, ठीक है। यानी कि वो फिल है, कम्प्लीटली फिल है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, नोबल गैस में आ जाएगा, जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होती है, ठीक है। जिसका भी सेल फुलफिल होता है वो किस में आ जाता है, नोबल गैस में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको किस में नहीं रखा, एस ब्लॉक में नहीं रखा, इसलिए इसको किस में रखा है, पी ब्लॉक में रखा है, ठीक है। यानी कि पी ब्लॉक में, यानी नोबल गैस में रखा, पी ब्लॉक में भी नहीं रखा, इसको किस में रखा है, नोबल गैस का एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, लास्ट वाला 18 ग्रुप 18, ठीक है। तो इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, क्योंकि देखो दो से ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, ठीक है। सो इट हैज़ नोबल गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की भी तो एक दिक्कत है भाई, उसकी भी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में। एक तो ग्रुप 1 से, इसकी जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो ग्रुप 1 से भी बिलोंग करती है, ग्रुप 17 से भी बिलोंग करती है। शो बोथ प्रॉपर्टी, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ और ग्रुप 1 के साथ, दोनों के साथ प्रॉपर्टी शो करती है। अब बात करते हैं कि जर्नल करेक्टरिस्टिक्स क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक है। तो जर्नल करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं भाई, जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट, ठीक है।
ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट, ये कह रहा है भाई सॉफ्ट मेटल होनी चाहिए, सॉफ्ट मेटल होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है, सॉफ्ट मेटल होते हैं ग्रुप 1 के और 2 के। यानी कि आप उसको देखा होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा कि सोडियम को अगर जो चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है, इतनी सॉफ्ट मेटल होती है, ठीक है। तो सोडियम मेटल को चाकू से इसलिए काटा जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। तो जैसे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। यानी कि उनको जरा सी भी अगर हीट कर दिया, ठीक है, या जरा सा भी उनको हीट कर दिया तो वो तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा, तुरंत ही क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा भाई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, क्योंकि देखो मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको जरा सी भी हीट दी या जरा सी भी एनर्जी दी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत लॉस कर लेगा, ठीक है। इनके बहुत थोड़ी एनर्जी देंगे तो भी वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है। यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कितनी दी गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कितनी दी गई, तो वो एनर्जी बहुत थोड़ी देनी पड़ती है इनको, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, सोडियम को अगर मैंने जरा सी भी हीट दी, थोड़ा सा भी एनर्जी दी, ठीक है, थोड़ी सी भी एनर्जी दी, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन तभी छोड़ देगा, ठीक है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन तभी छोड़ देगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला है। लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। यानी कि इसके ऊपर क्या है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन है सोडियम, इसकी जो अगर देखा जाए 2s क्या होती है, 2s1 होती है ना, तो इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो ये कह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है इसका जो 2s में प्रेजेंट है, वो क्या कर देगा, इजीली दे देगा, फ्रॉम +1 और +2 आयन बना देगा, ठीक है। एक तो सोडियम, एक तो सोडियम इसकी क्या है 2s1, और मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम यहाँ आ जाएगा, लिथियम के बाद आता है भाई बेरिलियम, गलत बता दिया भाई, ये तो 3s में आता है, ये किस में आता है, सोडियम का 3s में आता है, 2s में आ जाता है लिथियम और बेरिलियम, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं 2s1 और 3 2s1 और 2s2, ठीक है। इस तरीके से ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली एक दे देगा और ये कैसे बना लेगा, +1 चार्ज बना लेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो +2 चार्ज, यानी कि ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2+2 चार्ज, आयन बना लेते हैं, ठीक है। वेरी रिएक्टिव मेटल, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है भाई, जरा सी हीट दी तो मेटल हो क्या है, रिएक्ट कर जा रही है, ठीक है। तो नेवर फाउंड प्योर इन नेचर, ये कह रहा है अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना तो ये प्योर फॉर्म में कभी पानी मिल ही नहीं सकती, कोई कंपाउंड वगैरह बना नहीं पाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव किसी न किसी के साथ ईजिली रिएक्ट कर लेगी और वो कंपाउंड बना लेगी। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज वैन मूव डाउन दी ग्रुप, डाउन दी ग्रुप का मतलब, डाउन दी ग्रुप का मतलब भाई देखो ये पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अगर डाउन दी ग्रुप का बोल रहा है, अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक जाए, ठीक है, तो ये कह रहा है मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करता है, ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो मेटेलिक करेक्टर जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, डाउन दी ग्रुप जाते हैं, तो वो इंक्रीज होता है। एक्सेप्ट बेरियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ऑल मेटल गिव कलर ऑन फ्लेम, अगर हम उसको जलाते हैं मेटल को तो वो कलर देता है, इन दोनों मेटल को छोड़कर, बेरियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद हो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। ऐसे यानी कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों को रिड्यूस इजीली कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। यानी कि उसके अंदर से इजीली इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, इजीली क्या चली जाएगी, हीट चली जाएगी, ठीक है। तो भाई आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है एस ब्लॉक, फिर अगले बारे में हम पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में और पढ़ेंगे, फिर एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।